भाई ये क्या देखने को मिल रहा है कि चचा इफ्तिखार ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी है पीएसएल के मैच में जो हुआ है पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के बीच में। बड़ा ही पावर रेटेड मैच था ये। सो वेलकम बैक टू माय वीलॉग और आज हम बात करेंगे हैदराबाद किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान हुई T20 के पीएसएल के मैच की। बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाला था ये, क्योंकि पेशावर ने जो है वो 10 सालों के बाद जो अपना अगला मैच खेला है वो आज होना था। फिर 10 सालों से वो बैठे थे एक मैच खेल के, तब से वो खेल ही नहीं रहे थे। तो बड़े ही ऐसा लग रहा है कि 10 सालों बाद उनका दूसरा मैच आया, अभी दूसरा या तीसरा। खैर लेकिन उतना ही घटिया और बकवास किस्म का मैच हुआ, क्योंकि उसके अंदर अगर आप बैटिंग परफॉर्मेंस दोनों टीम्स की देखें तो बहुत ही फजूल थी। सिर्फ इसमें जो अच्छी चीज़ हुई वो कुछ बॉलिंग की कुछ चीज़ें अच्छी थी, जिसमें जैसे सुफियान मुकीम उसने बड़ी कमाल किस्म की बॉलिंग की। पर मसला ये है सुफियान भाई कि आपको तब तक टीम में नहीं आने देंगे जब तक शेडी भाई आपके सामने दीवार बन के खड़े हैं। और ऊपर से अब तो वैसे ही वो कप्तान बनने लगे हैं, क्योंकि पीएसएल में तो वही परफॉर्म हमेशा वो परफॉर्म करते हैं यहाँ पे पीएसएल में अपनी डोमेस्टिक लीग में। तो उन्होंने तो कैप्टन बन जाना है। तो अगर वो कैप्टन बन गए तो आपकी तो मुझे कोई टेस्ट स्क्वाड में शायद आपकी कोई नज़र बन जाए। आपकी जो 5 सालों में एक हमने टेस्ट मैच खेलना होता है उसमें शायद आपका कोई नाम आ जाए। लेकिन जब तक शेडी भाई है ना, आपका टीम में कोई चांस नहीं बनता भाई। मैं आपको बता रहा हूँ साफ, नहीं तो आपको पर्ची ढूंढे। खैर, तो टॉस जीते जी, बाबर भाई ने टॉस जीता और बाबर भाई ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग की तो हैदराबाद ने जो पहले बैटिंग की उसमें माज सदाकत साहब और सैम अयूब भाई आए। लो जी, बात कर लेते हैं हमारे सैम अयूब भाई पे। हमारे नंबर वन ऑलराउंडर T20 के सैम अयूब, वनडे की भी और T20 की भी कंसिडर होते हैं नंबर वन ऑलराउंडर सैम अयूब भाई जो हैं। उन्होंने भाईजान ने पावर प्ले के अंदर 15 बॉलें ली हैं और 15 बॉलों में उन्होंने 14 स्कोर किया। आप हिसाब लगा लें इस बंदे का, ये बंदा अपनी डोमेस्टिक के लीग में नहीं चल रहा तो इसने इंटरनेशनल में जाके क्या परफॉर्म करना है। बहरहाल इंटरनेशनल में इसने जो इसके रिकॉर्ड है निकाल के देख लिया, इसने क्या ही परफॉर्म किया इंटरनेशनल में भाई। छोटी टीमों के खिलाफ परफॉर्म कर लेते हैं, जिम्बाब्वे जिम्बाब्वे इस तरह की, बांग्लादेश बांग्लादेश के सामने जाके, ठीक है। अदरवाइज इनकी इंटरनेशनल बड़ी टीमों के खिलाफ ना इनकी निकल जाती है। सब कुछ निकल जाता है इनका, हवा वो सब निकल जाती है, फट फुट जाते हैं ये। बहरहाल सदाकत ने 17 स्कोर किया 8 बॉलों पे। स्टिल आई थिंक यार वो लड़का अच्छा है, इम्पैक्टफुल है। उसकी रीज़न ये है कि वो गेम T20 की खेल रहा है। वो गेम T20 की खेल रहा है। उसने देखा 8 बॉलों में उसने 17 स्कोर किया, ठीक है वो आउट हो गया, लेकिन वो कम से कम वो कंट्रीब्यूट करा। नीचे आप साथ सैम भाई को देखें कि 15 बॉले भैया आपने ले ली और आपने 14 स्कोर किया। भैया आपकी 14 स्कोर की जरूरत नहीं है हमें, आप आउट हो जाओ फौरन ही। यहाँ तो आप बड़ी हिट्टें मारो, कोई ज़्यादा स्कोर करो, नहीं तो आउट हो जाओ। यहाँ पे आपको 15 बॉलों पे ना कम से कम 25-30 स्कोर करना चाहिए था। तो हम कहते कि चलो ठीक है यार, कुछ बॉलें कम लिए और स्कोर ज़्यादा किया। खैर, शर्जील भाई आए, शर्जील भाई फेल हो गए। उसके बाद उस्मान आया, उस्मान भाई ओ यार, यार एक तो इस बंदे की मुझे समझ नहीं लगती। इसके साथ ना जुल्म हो गया, इसके साथ जेन्युइनली जुल्म हो गया। इसको यूएई की टीम में वापस भेज दिया जाए, उनसे बात करके, उनसे तरला करके, उनसे माफ़ी मांग के इसको वापस भेज दें। ये उधर ही खेले जाके, इधर इसका कोई फ्यूचर नहीं है। इधर आपने इसको बर्बाद कर दिया। ये भाई नहीं चल रहा ना इंटरनेशनल में ना डोमेस्टिक में। आप इसको ज़बरदस्ती साथ लेके टुर रहे हैं कि जी स्पिनर का बेस्ट प्लेयर है, स्पिनर का ये खाक स्पिनर का बेस्ट प्लेयर है यार। आज भी देखो कैसे आउट हो गया यार। मतलब फजूल किस्म की परफॉर्मेंस है उस्मान खान की। उसके बाद हमारे कप्तान साहब आए, हैदराबाद के कप्तान हमारे लैबुशेन आए, जिन्होंने आला कारकर्दगी की और उन्होंने प्रॉपर टेस्ट मैच खेली ना, 5 डे वाली इनिंग खेली। जो 5वें दिन जो इनिंग खेलते हैं ना, जब आप स्कोर चेज कर रहे होते हैं तो आप 100 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे होते हैं। 27 बॉलों पे 25 बॉलों पे 25 स्कोर, 10 बॉलों पे 10 स्कोर, 50 बॉलों पे 50 स्कोर। तो आपने टेस्ट वाली 5th डे वाली जो इनिंग है ना वो आपने खेली है भाई। 27 स्कोर किया आपने 27 बॉल्स पे भाई। ये आप अपने पास ही रख लें, ये आपने करना है ना तो आप ऑस्ट्रेलिया वापस चले जाएँ। वैसे भी पता लगा वो डेविड वार्नर भाई जो है ना वो पाकिस्तान से थोड़े दिनों के लिए ऑस्ट्रेलिया वापस आए थे। सिडनी में वो कहीं पकड़े गए हैं भाईजान। सिडनी में भाईजान पे जो है ना वो ड्रिंक एंड ड्राइव का केस पड़ गया। और भाईजान ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऐसे ही है, यहाँ पे बड़ा सख्त सीन है। यहाँ पे सुपरस्टार हो या हॉलीवुड स्टार हो या कोई भी हो, ठीक है, यहाँ पे रूल्स जो है ना वो बहुत सख्त हैं। अगर आप ड्रिंक करके ड्राइव करो और आप पकड़े गए तो आपके ऊपर सख्त से सख्त जो कार्रवाई, ठीक है वो स्टार है निकल जाएगा, लेकिन उसके ऊपर लीगल एक्शंस लाजमी हो रहे हैं एंड ही विल हैव टू गो टू द कोर्ट टू डिफेंड हिमसेल्फ। तो यहाँ पे लॉ जो है ना वो बहुत अच्छा है और बहुत ज़बरदस्त है। तो
ही विल हैव टू फेस व्हाट ही हैज़ डन। तो वो अब देखो क्या बनता है आगे। खैर लैबुशेन भाई को भी आप ऑस्ट्रेलिया वापस भेज दें, क्योंकि इनका कोई तुक नहीं बनता वहाँ पे। ये ना नाम ही बदनाम कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का। ठीक है, वो भाई स्मिथ को देख ले, वो बाबा तेरे से बड़ा है, फिर भी वो कम से कम मार मुर रहा है, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस है प्लेयर T20 का, और वैसे भी T20 का प्लेयर है वह। तू भाई टेस्ट का प्लेयर है, तू क्या कर रहा है भाई। खैर 27 बॉलों पे परेरा कल्ला ही, श्रीलंकन परेरा, परेरा जो है वो कल्ला ही खड़ा हो गया बेचारा। उसने 58 मारा 35 बॉलों पे। शुक्र करो उसने 35 पे 58 मार दिए। जो आपके ऊपर से नीचे नीचे तक आपकी टीम की परफॉर्मेंस है, आप तो किसी लीग में नहीं है। खैर नीचे न्याजी साहब आए, न्याजी साहब ने भी कुछ नहीं किया। न्याजी साहब का मेरे ख्याल से न्याजी का मसला ये है कि न्याजी के शायद बैटिंग ऑर्डर का इशू है। उसको आप छठे सातवें नंबर पे भेजते हैं, आप उसको तीसरे चौथे पे ट्राई करें। ये उस्मान भी को निकाले ना साइड पर, उस्मान खान को, वहाँ पे आप न्याजी को ट्राई करें, देखें शायद न्याजी क्लिक कर जाए। खैर उसके बाद नीचे तो टेल एंडर आए और वो सारे रन आउट हो गए। 0-0 पे 3 विकेट से 0 पे गिर गई। टोटल स्कोर हुआ भाई 18.5 ओवर्स में, 18.5 ओवर्स में ये ऑल आउट हो गए हैदराबाद वाले। इन्होंने जलील करवा दिया फिर से। सारे के सारे मैचेस हारी जा रहे हैं लेबुशीन की हुकूमत में। और हैदराबाद की टीम ना इस टाइम PSL की सबसे तगड़ टीम बन गई। जिस तरह स्टार्ट में शुरू के PSL में लाहौर कलंदर का हार था ना, कि 11 के 11 मैच हारती थी, इनका भी वही हाल चल रहा है इस टाइम ना। ये भी इस टाइम ना फुल इनका सितारे इनके जो है ना वो गर्दिश में चल रहे हैं इस टाइम। ये सारे के सारे मैच हार रहे हैं। खैर 145 किया, कुछ भी स्कोर नहीं था। अच्छा, उसके अगेंस्ट हम ये चाह रहे थे कि शायद पेशावर ज़ल्मी जो है ना वो ताबड़तोड़ किस्म की बैटिंग करेगी। बाबर भाई टॉप ऑफ द ऑर्डर आएंगे। 146 स्कोर है। ये तो 100 जो है वो आप 120-25 की स्ट्राइक रेट करने वाला बंदा भी है ना, कॉन्फिडेंस के साथ खेल के इसको मुका देता जल्दी जल्दी में। ठीक है, मैंने सोचा था कि 10-12 ओवर में मैच खत्म होगा, मज़ा आएगा देखने का, लेकिन बाबर भाई ने और उनकी टीम ने कमाल किस्म की पेशावर ने परफॉर्मेंस दिया है कि हैदराबाद वालों ने जो है ना उनकी इज्जत बच गई है इस मैच में थोड़ी सी। अच्छा, हम ना समझ रहे थे कि भाई टीम जो है ना वो तबाह किस्म की परफॉर्मेंस देगी, लेकिन बाबर भाई आए और बाबर भाई ने 43 स्कोर किया है ओपनिंग स्टैंड पे 37 बॉल्स पे। यानी कि भाई ने 6 ओवर पूरे खेले हैं अपनी खुद। 37 मेंडिस को आप देख ले, मेंडिस मेंडिस आया 27 किया 23 बॉलों पे, कुछ इम्पैक्ट नहीं था। ब्रेसवेल ने 25 किया 19 पे, क्या ही करते वो। पर द थिंग इसके स्कोर इतना कम था कि जो है वो आराम से 146 20 ओवर में। लेकिन आप भी देखेंगे इस मैच में अगर कोई चीज़ पॉजिटिव नजर आई तो चाचा पॉजिटिव नजर आए, चाचा इफ्तिखार पॉजिटिव नजर आए। चाचा ने बता दिया है कि भाई मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में डिज़र्व करता हूँ खेलना, बतौर एक बैट्समैन के तौर पे या ऑलराउंडर के तौर पे, क्योंकि चाचा ने लिए 4 विकेटें यहाँ फड़का के। और चाचा ने 4 विकेटों के साथ चाचा ने बैटिंग में भी जो है वो एक छक्का और एक चौका मार के जो एंड पे मैच जिताया पेशावर को। हारते ना ये मैच तो मज़ा आता, जलील होते, लेकिन चाचा ने आज ऑलराउंड परफॉर्मेंस देके चाचा ने वो स्टेटमेंट दे दी है कि भाई मैं टीम में आने के लिए तैयार हूँ। खैर चाचा, बहुत सारे लोग आपसे बेहतर खेलने वाले भी हैं, लेकिन ये है कि अगर आप इसी तरह परफॉर्म करेंगे, अच्छा अपने आप को शोकेस करेंगे और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रखेंगे, तो आप क्यों नहीं टीम में आएंगे, बिल्कुल आएंगे। आप जैसे कोई पावर हिटर की हमें ज़रूरत है। खैर बहरहाल पेशावर की अगर आप बैटिंग की बात करें तो उसमें समझ समझ भाई आपकी हमने तारीफ की थी कि जी आप भाई इंतजाम की तरह इम्पैक्टफुल प्लेयर रखने। ठीक है, आपने पाकिस्तान की तरफ से डेब्यूट करती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप डोमेस्टिक में परफॉर्म ही नहीं करेंगे तो आपको टीम में ऐसे ही ले लेंगे। भाई परफॉर्म करना पड़ेगा, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। समझ में बहुत ही ऑफ स्टम्प के बाहर बॉल आ रही है यार, आप उसको खेल रहे हो यार, बिल्कुल ही मतलब बहुत ही पुअर बैटिंग डिस्प्ले है समझ की तरफ से। यूसुफ आया, उसने 15 किया, 12 बॉल LBW हो गया, क्या ही कर सकता था। इफ्तिखार भाई ने एंड पे आगे एक छक्का एक मार दिया जिसकी वजह से पेशावर ये मैच जीत गया। तो पेशावर ने हो जाना था जलील और बाबर भाई ने भी हो जाना था जलील, क्योंकि बाबर भाई की जो इनिंग्स है ना वो पेशावर को हरवाने में उसका बहुत बड़ा रोल होता, बाबर भाई का हरवाने में। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको क्योंकि बाबर भाई को आप ये देखें कि बाबर भाई का जो 43 था, 43 स्कोर बाबर भाई आप कर रहे हैं, और आप देखें कि आप बॉल्स कितनी ले रहे हैं। आप वनडे खेले, वनडे में भी आप ये खेले ना, तो जो आजकल समझ लें वनडे में भी लोग आजकल इसको बहुत ज़्यादा कंसिडर करते हैं कि बहुत ज़्यादा बॉल्स ले ली हैं, लेकिन आप तो भाईजान अखीर ही मतलब नेक्स्ट लेवल यार बाबर भाई, क्या ही बोले आपको। खैर ये था मैच का एनालिसिस। इसमें जो दो पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं वो सिर्फ यही हैं
कि एक तो आपका चाचा इफ्तिखार ने आपको बताया है कि वो खेल सकते हैं, जिस तरह कि उन्होंने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस पोस्ट सेरेमनी में भी उन्होंने बताया कि भाई मैं तो मुझे पता है कि मैं पावर हिटर हूँ, तो मैं तो पावर हिटिंग करूँगा। तो चाचा भाई ने फुल अपनी जो है वो शोबाजी दिखा दी, और चाचा तो कह रहे हैं और मैसेज दे दिया उन्होंने कि भाई मैं तो टीम में डिजर्व करता हूँ, ये मुझे डाल नहीं रहे। खैर बहरहाल चाचा आपको पता ही है, आपको आप किस तरह डिस्ट्रॉय हुए हैं, ऊपर से बाबर रिजवान और इस तरह के ये जब 70 बॉलों पे जो है वो ये 50 स्कोर करेंगे, तो जब नीचे वाले आने वाले बैट्समैन के लिए पास बॉल ही नहीं बचेंगी तो उन्होंने क्या खेलना है। तो आपके साथ ऐसे ही होता रहा, आपके पास बॉल ही कम नहीं थी, आपको ऊपर आने का चांस ही नहीं मिला ज़्यादा। बहरहाल आपको थ्री फोर चौथे नंबर पे खेलना चाहिए मेरे ख्याल से, और कम से कम 15-20 ओवर बचे हों तो फिर आप आएँ तो कुछ समझ लगती है कि आप कुछ अपने आप को प्रूव भी कर सकें। इस तरह 1-2 छक्के मारने से आसिफ अली की तरह आपने भी टीम से बाहर ही हो जाना एक टाइम के बाद। खैर बहरहाल ये था एनालिसिस पीएसएल के इस मैच का, जिसमें पॉजिटिव चीज़ जो है आपके सामने ही है। हैदराबाद को भी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लैबुशेन को उनको बाहर करना पड़ेगा और फिर उसकी रिप्लेसमेंट में को डालना पड़ेगा, तो फिर ही शायद कोई टीम चल पड़े उनकी। खैर बहरहाल सुफियान मुकीम एक्सीलेंट बॉलिंग उस पे नज़र रखनी है कि भाई वो एक अच्छा टैलेंट है, वो एक पॉजिटिव चीज़ थी इस मैच की, और चाचा इफ्तिखार। और एक जो पॉजिटिव चीज़ नज़र आई है वो ये नज़र आई है कि बाबर भाई फॉर्म में आ गए हैं ओडीआई की फॉर्म में वो बिल्कुल आ गए हैं, क्योंकि वो अपनी हर इनिंग्स जो है वो ओडीआई के हिसाब से 110, 120, 115 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। तो वनडे इंटरनेशनल में हमें आपकी ज़रूरत बहुत अच्छी है भाईजान, आप फॉर्म में आ गए हैं, बेहतरीन आप अपनी प्रैक्टिस करें। लेकिन टी20 में आपकी कोई जगह नहीं है बाबर भाई, आपकी कोई जगह नहीं है। खैर बहरहाल ये हुआ मैच जिसमें पेशावर ने टॉस जीत के पहले उनको हैदराबाद को बैटिंग दी, और आपने बैटिंग डिस्प्ले हैदराबाद का तो देख ही लिया है, उसके अलावा आपने पेशावर का भी देख लिया, मर के मैच जीते हैं। तो इम्पैक्टफुल मैच नहीं था, कोई मज़ा नहीं आ रहा पीएसएल देखने का। मैं कह रहा हूँ जल्दी-जल्दी से पीएसएल ख़त्म हो, आगे हमारी टीम को टूर करने जाए। बहरहाल मैचेस भी वर्ल्ड कप से पहले बहुत थोड़े हैं, लेकिन देखें क्या बनता है। अगर आपको मेरा कंटेंट जो है वो थोड़ा बहुत आपको समझ आ रहा है या कुछ समझ लग रही है, आपको लग रहा है कि मैं कोई यूज़फुल बात कर रहा हूँ या कोई ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ, तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में एक नए मैच के रिव्यू के साथ या किसी नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक टेक केयर, अपना ख्याल रखें। बाय बाय।